नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। मैं पहले की कक्षाओं में न्यूमेरिकल 1, 2, 3 पे चर्चा कर चुका हूं और बाकी बारीकी से हमने सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं बड़े विस्तृत रूप से उनकी जानकारी लेते हुए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पर जो है पहुंचने वाले हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, मैं आपके लिए बुक कवर दिखा देता हूं। ये जो बुक्स है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स बुक है एक्टिव की और लेखा शास्त्र यानी 12th क्लास का, इससे हम अध्ययन कर रहे हैं और हम इसी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले हल कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है उसको हम करेंगे हल। और आपके लिए मैं बता दूं, आप इस सवाल को जो इसकी जो थ्योरी है जो सवाल दे रखा है आप उसको यहां से ले सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए वीडियो में लगा दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इसके लिए मैं इसको नहीं लगा पाया हूं, आप डायरेक्ट वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लगा हुआ मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से हम समझने की करेंगे कोशिश। तो हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है पार्ट 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12, प्रकरण जो है हमारा आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न में कौन सा संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर है अभिनव आवश्यक साझेदार हैं लेकिन उनके बीच कोई समझौता नहीं है, इनके जो बीच पार्टनरशिप डीड जैसा कोई भी संलेख नहीं बना है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रम से 8 लाख और 5 लाख है। इनकी जो पूंजी दे रखी है वो 8 लाख और 5 लाख और ये कब की है 1 अप्रैल 2019 की। इसी में कुछ ट्विस्ट डाला गया है सवाल में। 1 अक्टूबर 2019 को अभिनव ने 2 लाख की ऋण की राशि फर्म को प्रदान की। एक अभिनव है और जो साझेदार है इसने 2 लाख रुपए की जो ऋण की राशि है वो यहां पर दिया, लोन दिया है फर्म के लिए। अस्वस्थ होने के कारण अभिनव 1 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक फर्म के प्रबंध में भाग नहीं ले सका। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का जो लाभ दे रखा है वो लाभ है 4,30,000 रुपए, लेकिन निम्न बातों के कारण दोनों में विवाद हो गया। यहां पर जो विवाद हुआ है, और जब जब विवाद होता है साझेदारी में तो हमारे लिए एक केस याद आता है, वो केस है गार्डनर बराम मर्रे का। अधिकांश केसों में जितनी बार पार्टनरशिप से रिलेटिव केस हैं उसपे जो हमारे यहाँ के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो अब तक जितने बार फैसले दिए हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर बनाम मर्रे जो केस है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर हमारे भारत में भी इसके लिए अच्छी तरह से मतलब इसका एक अस्तित्व है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो केस हैं उनका जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। अब इसमें एक अभिनव है, अभिनव के 2 वादे हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो दोनों वादों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद में इसके क्वेश्चन के लिए करते हैं हल। मैं आपके लिए बता दूं, यदि आपने पार्टनरशिप डीड के नियम और उसकी जो पॉलिसी है आपने उनको बखूबी ध्यान से समझ रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल पे जाइए और चैनल पे पार्ट नंबर 3 साझेदारी का जो पार्टनरशिप डीड के नाम से मैंने एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए हर एक पॉइंट क्लियर होगा वहां से। तो मेरे चैनल पे आप विजिट करें और पार्ट नंबर 3 साझेदारी लेखांकन पार्ट नंबर 3 को आप जरूर देखें, पार्टनरशिप डीड के नाम से होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें बारीकी से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब अभिनव के दावे की बात करते हैं। अभिनव का जो सबसे पहला वादा है इस क्वेश्चन में वो है उसे पूंजी और ऋण पर 12% की दर से प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलना चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड जो है हमारी एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे हम। हमारा जो साझेदारी है, साझेदारी जो एक्ट है वो है हमारा 1932 और इसकी जो 1932 है और इसकी जो धारा लगी हुई है वो धारा है इसकी 4। अब इस साझेदारी एक्ट में एक जो है बहुत
इसकी जो फॉर्मेशन यानी जैसे कि जो जन्म होता है उस जन्म के लिए एक डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप डीड। इस डीड के अकॉर्डिंग ही एक साझेदारी का होता है जन्म। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी पार्टनरशिप डीड का जो है उल्लेख नहीं है। तो अब जब पार्टनरशिप डीड का उल्लेख नहीं है यहाँ पर, तो जहां पार्टनरशिप डीड होता है वहां पर साझेदारों के ऋण पर ब्याज, उनकी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, पारिश्रमिक हो गया, उनका वेतन हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, सभी बातों का उल्लेख हमें कहां मिलता है? पार्टनरशिप डीड में। साझेदारी एक्ट 1932 की धारा 4 में जब किसी साझेदारी का जन्म होता है तो जन्म के लिए क्या होता है? एक प्रपत्र तैयार किया जाता है जिसे हम बोलते हैं साझेदारी संलेख या विलेख। अब यहां पर जो है साझेदारी संलेख है नहीं, मगर अभिनव का दावा है कि उसे पूंजी और ऋण पर 12% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। तो मैं आपके लिए बता दूं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार यदि किसी साझेदारी फर्म का पार्टनरशिप डीड स्टेब्लिश नहीं है, उसको नहीं बनाया गया है, उसे मेड इन नहीं किया गया है, तो इसके ये दोनों जो वादे हैं, ये पहला जो वादा है ये वादा पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है वो भी बताते हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, परंतु ऋण पर ब्याज की अधिकतम सीमा 6% वार्षिक तथा 0.5% माह है। इस पहले वाले जो इसने दावा किया है वो दावा पूरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और इसने जो दूसरा वादा कर रखा है यहाँ पर दावा जो है 12% का, तो परंतु ऋण पर जो ब्याज की अधिकतम सीमा है वो 6% पर एनम है, लेकिन इसने जो बात कर रखी है वो 12% की कर रखी है। तो इसलिए इसके पहला जो दावा है वो पूर्ण रूप से गलत है। इस कारण ये जो है अभिनव का पहला दावा गलत है। इसका आपके लिए आंसर मिल चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा दावा यह करता है कि लाभ का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाना चाहिए। नहीं, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो भारतीय साझेदारी संलेख जो है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जब पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया है तो उसमें सीधा कहा गया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में एक जो शर्त है वो लागू और होती है। वो कौन सी होती है? कि किसी भी साझेदार द्वारा कितनी भी पूंजी लगाई गई हो किसी भी फर्म में, मगर जो लाभ का विभाजन होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम इसका भी आंसर लिखते हैं।
भारतीय साझेदारी अधिनियम में यदि साझेदारी संलेख का अभाव है या तैयार नहीं किया गया है, या तो इसका अभाव है या इसको तैयार ही नहीं किया गया है, तो लाभ हानि विभाजन पूंजी अनुपात में ना होकर समान अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा। अतः अभिनव का दूसरा दावा भी गलत है। अभिनव ने दो दावे किए हैं और दोनों ही दावे यहां पर गलत हैं, क्योंकि पहले दावे में ये ऋण पूंजी और ऋण पर 12% की ब्याज मांगता है। हम जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो हमें केवल और केवल 6% की दर से ऋण पर ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। 12% किसने बोला है, तो पहला भी दावा गलत है इसका। और लाभ का विभाजन जो है वो पूंजी अनुपात में ना होकर वो समान अनुपात में होता है, इसलिए इसका दूसरा भी दावा गलत है। अब हम देखते हैं अभिषेक के दावे। यहां पर दो साझेदार हैं, एक अभिनव दूसरा अभिषेक। तो अभिषेक के दावे देखते हैं एक एक करके कौन कौन से दावे किए हैं और कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो बने रहिए कक्षा में। तो अब हम बात करते हैं एक एक दावे जो हैं अभिषेक के, कौन कौन से दावे यहां पर उचित हैं कौन से अनुचित हैं। तो सबसे पहला इसका दावा है, अभिषेक का दावा है, लाभ का विभाजन समान अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम में सीधा प्रावधान है कि यदि किसी साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख का अभाव है, तो जैसा कि मैंने आपके लिए पहले अवगत करा चुका हूं मैं कि गार्डनर बराम मर्रे जो केस स्टडीज है उसमें केस स्टडी में यही है कि किसी भी साझेदार द्वारा कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई हो एक फर्म में, लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। इसलिए सबसे पहले जो अभिषेक का दावा है वो दावा सही है। इसका जो आंसर होने वाला है अभिषेक का पहला दावा सही है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में सभी साझेदारों को समान लाभ तथा हानि का विभाजन किया जाता है। पहला दावा इसका ठीक है अभिषेक का, क्योंकि जिसने सबसे पहले शर्त रखी है वो दावा इसका ठीक है। अब इसका दावा नंबर जो 2 है, अभिनव की अनुपस्थिति में व्यवसाय चलाने का पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से मिलना चाहिए। जी नहीं, पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है कि पार्टनरशिप डीड में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया हो किसी फर्म द्वारा, तो किसी भी साझेदार को
पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन जैसे किसी भी प्रकार के हम रेम्यूनरेशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दावा है इसका ये दावा गलत है, तो इसमें हम इसका जो आंसर है वो लिखने वाले हैं। इसका जो आंसर है अभिनव का यह दावा गलत है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक देय नहीं है। तो इनका जो दूसरा दावा है अभिनव का, वो अभिषेक का, वो दूसरा दावा गलत होता है। तीसरा है पूंजी तथा ऋण पर 6% की ब्याज मिलना, दर से ब्याज मिलना चाहिए। इसमें इसका एक दावा सही है और दूसरा दावा इसका गलत है। यहां पर मैं लिखने वाला हूं, शर्त नंबर 3 में अभिषेक का एक दावा गलत है तथा दूसरा सही है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, परंतु 6% वार्षिक की दर से ऋण पर ब्याज दिए है। इसका एक दावा इसलिए गलत है क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव होता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो 6% हो या 100% हो। बट इंटरेस्ट ऑन लोन की जो बात कही गई है, इसके द्वारा ये ऋण पर 6%, पूंजी पर तो कुछ देने वाले है ही नहीं, लेकिन ऋण पर 6% की दर से जो दिया जाने वाला है, केवल यही एक शर्त ऐसी है जो पार्टनरशिप डीड के अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंट में जो कार्य करती है। तो ये थे हमारे अभिषेक तथा अभिनव के दावे। अब इसका हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और उसका जो लाभ आएगा वो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन की तरफ। तो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट तैयार होने वाला है वो किस इस प्रकार से है। सबसे पहले लिखा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर लिखा जाता है फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से इस व्यवसाय को चालू किया गया है, तो इसका जो एंड होगा वो 31 मार्च 2020 को होगा। और यहाँ पर लिखा जाता है हमारा बाई प्रॉफिट, और यहाँ बाई प्रॉफिट जो दे रखा है आपके बुक में वो थोड़ा इसका मिसप्रिंट हुआ है, वहां पर 43,000 दे रखा है, मगर यहाँ पर जो एक्चुअल में जो बैलेंस है, इंग्लिश वर्जन बुक है, ये हिंदी वर्जन बुक है मेरी, मैं आपके लिए दिखा दूं, ये हिंदी वर्जन है, इसमें गलत है, लेकिन इंग्लिश वर्जन बुक आप लेते हैं तो उसमें इसका 4,30,000 रुपए दिया गया है। तो इस सवाल में दे रखा है 4,30,000। ये 4,30,000 है वो दे रखा है प्रॉफिट, और कब दे रखा है ये 31 मार्च
2020 के लिए, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये खाता बंद कर देता हूँ, मेरे पास 4,30,000। अब इस सवाल में आपके लिए मैं बता दूं कि एक पार्टनर्स है, और जो पार्टनर्स है उसका जो नाम है, उसका नाम है अभिनव, और अभिनव 1 अक्टूबर 2019 को 2 लाख रुपए का ऋण देता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी करती है गणना। तो यहां पर मैं करने वाला हूं इसे सोल्व। 2 लाख, और जो परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है 12% की दर से। मैं आपके लिए एक बार फिर दिखा देना चाहता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसकी शुरुआत में ही आपके लिए क्वेश्चन लगा मिलेगा वीडियो में। मैं आपके लिए बता दूं कि इस सवाल में जो है, जो ऋण पर ब्याज की राशि दे रखी है वो दे रखी है इसमें इसमें किसी भी प्रकार के ऋण की जो है बात नहीं बोली गई है। मगर मैं आपके लिए बता दूं, जब किस साइलेंट रहेगा ये क्वेश्चन, तो उस वक्त जो हम लगाने वाले हैं वो 6% के हिसाब से ही हम लगाएंगे। तो इसमें जो है 2 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन जो लोन है IOL जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो जहां पर साइलेंट है, जहां कुछ नहीं बोला जाए। मैं आपके लिए बताता हूं प्यारे मित्रों कि जिस क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां क्वेश्चन साइलेंट हो, उस साइलेंट क्वेश्चन में आपके लिए 6% पर एनम के हिसाब से इसको चार्ज करना है। जैसे कि इस कुछ प्रश्न संख्या 4 में साइलेंट कर रखा है, तो हमें पार्टनरशिप जो डीड है उसको फॉलो करना होगा। और पार्टनरशिप डीड यही कहता है कि आप जब साझेदारी संलेख का अभाव हो, यानी मेरा अभाव हो, तो आप वहां पर 6% के हिसाब से चार्ज कीजिएगा। तो हम करते हैं 6%। 2 लाख दिया है अभिनव ने, 6/100, तो ये निकल के आता है हमारा 12 लाख। और ये 12 लाख में हम करते हैं 100 नीचे, 2 जीरो से काटते हैं 2 जीरो, तो ये निकल के आता है 12,000। मगर 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक ही केवल इस पैसे का यूज किया गया है, तो महीने होती हैं 6, तो इसको करते हैं 6/12, तो ये जो निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा 6,000। अब हम केवल यहां पर 6,000 की बात करने वाले हैं, तो यहां पर लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आया हमारा 6,000, और 6,000 को जैसे इसमें से माइनस करते हैं हम, तो ये निकल के आएगा 4,24,000। तो यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, 4,24,000 गुणा 2, यहाँ आप कर सकते हैं गुणा 1/2, क्योंकि इक्वल रखना है। तो ये जो है अभी, और ये है अभिषेक, एक अभिनव है और एक अभिषेक है। 4,24,000 गुणा 1/2। यानी जब पार्टनर्स, इस सवाल में सीधा बोला गया है साझेदारी संलेख का अभाव है, तो जहां पर जो भी प्रॉफिट निकल के आने वाला है हम उसको कर देंगे इक्वल डिवाइडेड। तो इक्वल डिवाइडेशन होने पर ये निकल के आएगा 2,12,000, और इसका भी निकल के आएगा 2,12,000। और जब मैं करता हूं इसको लॉक, तो ये हमारा खाते बंद होते हैं इधर 4,30,000 पे। मैं आपके लिए बता दूं कि इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें एक बात सीखने को ये मिली है कि यदि किसी प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो जो है साइलेंट है, साइलेंट का मतलब उसमें किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दे रखी है, तो हम उस सवाल में 6% एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अभाव में साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो मैंने यहां वही किया है कि 2 लाख जो अभिनव एडिशनल कैपिटल लाता है उस पर मैं 6% के हिसाब से निकालूंगा, ये 12 लाख, और 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से, तो ये निकल के आता है 12,000। मगर 1 अक्टूबर 2019 को
इसने दिया है, तो मैं 31 मार्च 2020 तक लूंगा इसमें। तो ये जो निकल के आने वाली है, फिर हम करेंगे 6/12, क्योंकि 6 महीने पैसे का यूज किया गया है, तो ये 6000 निकल के आएगा। इस 6000 को मैं यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। इस 6000 को इसमें से घटाने के बाद जो हमारा बचता है वो बचता है 4,24,000। और इस प्रॉफिट को ही हम करते हैं ट्रांसफर, कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल्स और करंट अकाउंट में। तो ये निकल के आता है 2,12,000। बाई बुक के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए इसका दिखा देता हूं आंसर, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये दे रखा है, देखिएगा, लाभ का भाग अभिनव 2,12,000 और अभिषेक का 2,12,000। और इस सवाल को करने से पहले जब आप इस सवाल को सॉल्व करें तो आप पार्टनरशिप डीड अच्छी तरह से पढ़ें, उसके नियम, उसके अभाव में होने वाली शर्तें आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।